हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं लर्नर भैया के चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन या पारदेशिक विभाजन का टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर सिडनी बुराड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया। कितने भागों में तो किया था? तो याद रखेंगे, सर सिडनी ओवेन बुराड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन 4 भागों में किया, जो इस प्रकार है। तो पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, दूसरा है आपका कुमायूं हिमालय, तीसरा भाग में बांटा उसने नेपाल हिमालय, और चौथा असम हिमालय। तो सर सिडनी बुराड ने ये हिमालय को पश्चिम से पूर्व 4 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया। इसे मैप से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भारत है। भारत के पश्चिम ये हो गया, और ये आपका पूरब हो गया। तो पश्चिम से पूर्व को और सर सिडनी बुराड ने हिमालय को 4 भागों में बांटा। ये पंजाब आपका हिमालय हो गया, दूसरा आपका कुमायूं हिमालय, और ये आपका तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा असम हिमालय के रूप में बांटा। पंजाब हिमालय की आपकी का विस्तार है 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय का विस्तार 560 किलोमीटर है। वही बात करें कुमायूं हिमालय का विस्तार कितनी है, तो 320 किलोमीटर इनका विस्तार है। नेपाल हिमालय का विस्तार है 800 किलोमीटर, और असम हिमालय का विस्तार है 720 किलोमीटर। पंजाब हिमालय की प्रमुख चोटी की बात करें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये पंजाब हिमालय की प्रमुख चोटी है। वही बात करें कि कुमायूं हिमालय की प्रमुख चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी, जो उत्तराखंड में स्थित है। वही अब नेपाल हिमालय की प्रमुख चोटियाँ के बारे में बात करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ये नेपाल हिमालय की प्रमुख चोटियाँ हैं। पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय बोल सकते हैं। तो पंजाब हिमालय किसे कहा जाता है, तो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि पंजाब हिमालय कौन सी नदी के बीच के भाग को कहा जाता है, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का भाग को क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय। इसकी लंबाई की बात करें पंजाब हिमालय की, तो इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें इसकी प्रमुख चोटियाँ पंजाब हिमालय की कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। कुमायूं हिमालय की बात करें तो कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच में फैला हुआ है। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, सतलज नदी और काली नदी के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, तो कुमायूं हिमालय। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई करीब 320 किलोमीटर है। याद रखें कि कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है, तो 320 किलोमीटर। बात करते हैं कुमायूं हिमालय में शामिल प्रमुख चोटियाँ, तो कौन कौन से हैं, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और आदि इनमें शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य है। तो इसकी पहाड़ियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों की बात करें तो डफला, मीरी, अभोर, मिसमी, पटकोई बुर, ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। नागालैंड की पहाड़ी की बात करें तो नागा पहाड़ी। मणिपुर की पहाड़ी की बात करें तो लेमाटोल पहाड़ी। मिजोरम की पहाड़ी की बात करें तो पवांग पुईपी पहाड़ी, ब्लू हिल्स, मिजो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, ये मिजोरम की पहाड़ियाँ हैं। असम की पहाड़ियाँ बात करें तो मिकिर मेघमा, जो असम में स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है, ना कि मणिपुर में। टाइपिंग समय मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, तो ये आपका मेघालय हो जाएगा। तो गारो, खासी की जयंती कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे मेघालय। हिमालय की में स्थित है अराकोनयमा, जो म्यांमार में स्थित है। अंडमान निकोबार हिमालय का हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं मैप में कि आपका ये मेघालय है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित है। वही बात करें अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों की बात करें तो यह डफला, मीरी, अभोर,
मिसमी ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और पटकाई बूम। पहला भाग है आपका अरुणाचल प्रदेश। पहला आपका राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी पहाड़ियाँ हैं डफला, मीरी, अभोर, मिसमी, पटकोई। ये सभी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नागा की पहाड़ी नागालैंड में स्थित है। तो याद रखेंगे नागा की पहाड़ी किस राज्य में है, तो नागालैंड में। लेमाटोल की पहाड़ी मणिपुर में स्थित है। पांग पुई पहाड़ी, ब्लू हिल्स, मिजो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, ये सभी पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। मिकिर मैग्मा की पहाड़ी मिकिर या मैग्मा की पहाड़ी किस राज्य में, तो असम में। अब बात करते हैं गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो ये मेघालय राज्य में है। याद रखेंगे किस राज्य में है, मेघालय राज्य में। यहाँ टाइपिंग के कारण मिस्टेक हो गया। अराकौनेमा जो हिमालय का भाग है, तो याद रखें जो म्यांमार में स्थित है। अंडमान निकोबार हिमालय का हिस्सा है। याद रखेंगे अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है, तो हिमालय का। तो नेक्स्ट टॉपिक है भारत की घाटियाँ, वैली ऑफ इंडिया। तो वैली क्या होता है, यानी घाटी क्या होता है, तो दो पर्वतों के बीच के खाली स्थान को घाटी कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पर्वत है और इस पर्वत ये दूसरा पर्वत है, तो दो पर्वतों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, तो वैली यानी घाटी कहा जाता है। याद रखेंगे तो क्या हो, घाटी किसे कहा जाता है, तो दो पर्वतों के बीच के भाग को घाटी कहा जाता है। लद्दाख लद्दाख में घाटी के उदाहरण है मोरखा घाटी, सुरू घाटी, नुरबा घाटी। नुरबा घाटी में नुरबा नदी बहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस घाटी में कोई नदी बह रही है, वैसे प्रकार नुरबा घाटी में नुरबा नदी बहती है। और नुरबा नदी सियाचिन हिमनद से निकलती है। तो याद रखेंगे नुरबा नदी का उद्गम का स्थल कहाँ है, तो सियाचिन ग्लेशियर से। दूसरा है कश्मीर घाटी, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। तो याद रखेंगे महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी। तीसरा है हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। कुल्लू घाटी, तो देवताओं की घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। तो याद रखेंगे देवताओं की घाटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुल्ली घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। तो याद रखेंगे कुल्लू घाटी कौन से पर्वत की श्रेणी के बीच में स्थित है, तो धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। और यहीं पर कुल्ली घाटी में पार्वती घाटी भी स्थित है। कांगड़ा की घाटी, इसी में धर्मशाला शहर स्थित है। तो कांगड़ा की घाटी में कौन क्या स्थित है, धर्मशाला शहर। लाहुल घाटी, चंद्रा और भागा नदियां यहीं प्रवाहित होती है। लाहुल घाटी से चंद्रा और भागा नदियां प्रभावित होती है। मालना घाटी छोटा यूनान कहते हैं। मालना घाटी को क्या कहा जाता है, छोटा यूनान के नाम से भी जाना जाता है। अन्य घाटियों की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो किन्नौर घाटी, सांगला घाटी, स्पीति घाटी और चंबा घाटी। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कौन कौन घाटियाँ थी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी, मालना घाटी और अन्य घाटियों में हम लोगों ने पढ़ा किन्नौर घाटी, सांगला घाटी, स्पीति घाटी, चंबा घाटी। चौथा राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की प्रमुख घाटी है दून घाटी, जौहर घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी, नीलांग घाटी। ये कैसे पढ़ते हैं, दून घाटी, इसे देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। जौहर घाटी, जौहर घाटी को मिलाम घाटी या गंगा के नाम से जाना जाता है। फूलों की घाटी चमोली, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। धर्मा घाटी का निर्माण गंगा नदी के द्वारा हुआ है। तो याद रखें धर्मा घाटी का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो गंगा नदी के द्वारा। सोर घाटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है।
नेलांग घाटी की बात करें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और ये गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। पांचवा है सिक्किम, भूटान और तिब्बत में के बीच में स्थित घाटी है चुम्बी घाटी। तो याद रखेंगे सिक्किम, भूटान और तिब्बत यानी चीन के बीच में स्थित घाटी कौन सी है, तो चुम्बी घाटी। युथांग घाटी भारत के किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है युथांग घाटी। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। अराकू घाटी किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कम्बग घाटी तमिलनाडु में स्थित है। शांत घाटी केरल में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये था हम लोगों का हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन, जिसे हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।